शाहजहाँ मुगल वंश के पांचवें और लोकप्रिय शाहजहाँ को लोग दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए आज भी याद करते हैं। ताजमहल शाहजहाँ और उनकी प्रिय बेगम मुमताज महल की प्यार की निशानी है। मुगल बादशाह शाहजहाँ कला वास्तुकला के गूढ़ प्रेमी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। इसलिए शाहजहाँ के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग एवं भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जानते हैं। शाहजहाँ एक बहादुर, न्यायप्रिय एवं दूरगामी सोच रखने वाले मुगल शहंशाह थे, जो प्रसिद्ध मुगल बादशाह जहांगीर और मुगल सम्राट अकबर के पोते थे। जहांगीर की मौत के बाद बेहद कम उम्र में ही शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य का राजपाट संभाल लिया था। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में कुशल रणनीति के चलते मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया था। महज 22 साल के शासनकाल में शाहजहाँ ने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था। तो इनका शाहजहाँ का पूरा नाम था अल आज़ाद अबुल मुजफ्फर साहब उद्दीन बेगम मोहम्मद खान खुर्रम। इनका जन्म शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम जहांगीर था। इन शाहजहाँ की माताजी का नाम जगत गोसाई जोधाबाई था, उर्फ नाम जोधाबाई था। शाहजहाँ का विवाह उर्जमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल, कंदारी बेगम, अकबराबादी महल, हसीना बेगम, मोती बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल, सर हिंदी बेगम, श्रीमती मन भावती। शाहजहाँ की संतान पुरहुनार बेगम, जहां आरा बेगम, दारा शिको, शाह शुजा, रोशनारा बेगम, औरंगजेब, मुराद बख्श, गौरा बेगम। मुगल बादशाह शाहजहाँ का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन एक सच्चे आशिक के तौर पर विश्व भर में अपनी पहचान बनाने वाले मुगल बादशाह शाहजहाँ 5 जनवरी 1592 को लाहौर में मुगल सम्राट जहांगीर और जगत गोसाई जोधाबाई के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। इनकी माता जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी। वहीं शहंशाह मुगल सम्राट अकबर के पोते के रूप में जन्मे थे। मुगल सम्राट अकबर ने सबसे पहले उन्हें शहजादा खुर्रम कहकर बुलाया था, जिसके बाद बचपन में उनका नाम खुर्रम पड़ गया था। दरअसल खुर्रम शब्द का अर्थ खुशी होता है। वही दादा पोते का अत्यधिक लगाव था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने शाहजहाँ को गोद ले लिया था और उनकी परवरिश भी अकबर ने ही की थी। वहीं अकबर ने शाहजहाँ को एक महान योद्धा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने उसे बचपन से ही सैन्य कौशल का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। जबकि शाहजहाँ के उसके खुद के पिता जहांगीर से बेहद तनावपूर्ण रिश्ते थे। दरअसल जहांगीर अपने अत्यधिक चतुर बेगम नूरजहाँ की कूटनीतियों को मानते थे और उन्हीं को तवज्जो देते थे, जिसके चलते शाहजहाँ और जहांगीर में ज़्यादा नहीं बनती थी। वहीं जिस तरह जहांगीर ने अपने पिता अकबर के साथ बगावत कर मुगल साम्राज्य का राजपाट संभाला था, ठीक उसी तरह शाहजहाँ ने भी अपने पिता जहांगीर से छल कपट कर मुगल साम्राज्य का शासन संभाला था। मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में शाहजहाँ की सौतेली मां नूरजहाँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शाहजहाँ मुगल सिंहासन पर विराजित हो। वहीं शाहजहाँ ने भी नूरजहाँ की साजिश को समझते हुए 1622 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हो सका। 1627 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर की मौत के बाद शाहजहाँ ने अपनी चतुर विद्या का इस्तेमाल करते हुए अपने ससुर आसम खां को निर्देश दिया कि मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के सभी प्रबल दावेदारों को ख़त्म कर दे। जिसके बाद आसफ खान ने चालाकी से दाबर बख्श और शंकर गुरुशस्प शहरयार की हत्या कर दी और इस तरह शाहजहाँ को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। बेहद कम उम्र में शाहजहाँ को मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया। साल 1628 ईस्वी में शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में किया गया और उन्हें अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-शानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल सिंहासन संभालने के बाद मुगल शहंशाह शाहजहाँ ने अपने दरबार में सबसे भरोसेमंद आसफ खां को 7000
सवार 7,000 जात एवं राज्य के वजीर का पद दिया था। शाहजहां ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल रणनीतियों के चलते साल 1628 से 1658 तक करीब 30 साल तक शासन किया। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल कहा गया है। स्थापत्य एवं वास्तुकला के गूढ़ प्रेमी थे मुगल शासक शाहजहां शुरू से ही एक शौकीन, साहसी और अत्यंत तेज बुद्धि के बादशाह होने के साथ साथ कला, वास्तुकला और स्थापत्य कला के गूढ़ प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगलकालीन कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया और कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है एवं हिंदू मुस्लिम परंपराओं को बेहद शानदार ढंग से परिभाषित करती है। वहीं उन्हीं में एक ताजमहल भी है जो अपनी भव्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की वजह से दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिनी जाती है। शाहजहां के शासनकाल में बनी ज़्यादातर संरचनाओं और वास्तुशिल्प का निर्माण सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से किया गया था, इसलिए शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सरमदी, शानो शौकत और प्रसिद्धि 7वें आसमान पर थी। शहंशाह शाहजहां के दरबार में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित लोग आते थे और उनके वैभव विलास को देखकर आश्चर्य करते थे और उनकी शाही दरबार की सराहना भी करते थे। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की नींव और अधिक मजबूत करने में अपनी मुख्य भूमिका अदा की थी। शाहजहां के राज में शांतिपूर्ण माहौल था, राजकोष पर्याप्त था जिसमें गरीबी और लाचारी की कोई जगह नहीं थी। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव और सम्मान था। इसलिए शाहजहां ने अपनी प्रजा के सामने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छवि बना ली थी। अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता के चलते शाहजहां ने फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड और पेरिस जैसे देशों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे, जिससे उनके शासनकाल में व्यापार अधिक को भी बढ़ावा मिला था और राज्य का काफ़ी विकास हुआ था। वहीं साल 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। उनकी नई राजधानी को शाहजहाबाद नाम दिया गया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई मशहूर ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। फिर साल 1648 को मुगल शासकों के मशहूर मयूर सिंहासन को आगरा से लाल किले में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा शाहजहां ने अपने शासनकाल में बाग बगीचों को भी विकसित कर दिया था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल को मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम युग ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने अपने शासनकाल में मौर्यकालीन स्थापत्य कला, वास्तुकला को बढ़ावा दिया और कई राज्यों पर जीत हासिल कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल शासन संभालते ही मुगल शहंशाह शाहजहां ने सबसे पहले अहमदनगर पर विजय हासिल कर साल 1633 ईस्वी में उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस दौरान शाहजहां ने आखिरी निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में बंधक भी बना लिया था, जिससे निजामशाही वंश का अंत हो गया। शाहजहां भोंसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे, लेकिन अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में विलय होने के बाद शाहजी को बीजापुर की सेवा स्वीकार करनी पड़ती। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगल सम्राट शाहजहां ने कुछ शर्तों के मुताबिक संधि कर ली थी, जिनमें से कुछ शर्तें इस प्रकार थी। पहला, गोलकुंडा से संधि करने के बाद मुगल सम्राट शाहजहां का नाम खुतबे और सिक्कों दोनों पर शामिल किया गया। दूसरा, गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह शाहजहां के पोते और औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद से कर दिया। तीसरा, शाहजहां को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देने की बात स्वीकार कर ली गई। चौथा, मोहम्मद शहीद फारस का मशहूर व्यापारी गोलकुंडा का बुद्धिमान वजीर था और वो क्रोधित होकर मुगलों की सेवा में चला गया और फिर उसने मीर मुगल शहंशाह शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दे दिया था। 1636 ईस्वी में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा मुगल साम्राज्य की अधीनता नहीं स्वीकार करने पर धावा बोल दिया और उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। संधि की शर्तों के मुताबिक सुल्तान ने हर साल 20 रुपए कर के रूप में देने का वादा किया। इसके अलावा गोलकुंडा को परेशान न करना, शाहजहां भोंसले का मद नहीं
करना भी संधि की शर्तों में शामिल किया गया। शाहजहाँ ने जबरन संधि करने के बाद अपने पुत्र औरंगजेब को 11 जुलाई 1636 ईस्वी को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। साल 1636 से 1644 के दौरान औरंगाबाद को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया गया। इसके बाद 1644 ईस्वी में औरंगजेब को उसके भाई दारा शिकोह के विरोध के कारण मजबूर होकर दक्कन के राज प्रतिनिधि के पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसके बाद साल 1645 में औरंगजेब को गुजरात का शासक बना दिया गया। इसके बाद औरंगजेब को फिर से कदार, बलख आदि पर आक्रमण के लिए भेजा और फिर से औरंगजेब को साल 1652 से 1657 ईस्वी में दक्षिण की सूबेदारी दी गई। इस दौरान शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खां की मदद से यहाँ की अर्थव्यवस्था एवं लगान व्यवस्था को मजबूत बनाया। इसके बाद शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल शासकों ने गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को संधि करने पर विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के दौरान गोलकुंडा दुनिया के सबसे बड़े हीरा विक्रेता के बाजार के रूप में उभरा। मध्य एशिया में भी मुगलों का आधिपत्य स्थापित नहीं हो सका। अब मध्य एशिया में मुगल साम्राज्य के विस्तार करने के लिए शाहजहाँ ने अपने पुत्र शहजादा मुराद एवं औरंगजेब को भेजा था। 1622 ईस्वी में शाहजहाँ के पिता जहांगीर के समय में कदार का किला मुगलों के अधिकार से निकल गया था, लेकिन शाहजहाँ के कूटनीतिक नीतियों की वजह से वहाँ के किलेदार अली मर्दान खां ने 1639 ईस्वी में ये किला मुगलों को दे दिया। लेकिन 1648-49 के बीच में इस किले पर फारसियों ने अपना अधिकार जमा लिया और कदार का किला मुगलों से फिर छीन लिया। और इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहाँ ने कदार के किले पर जीत हासिल करने के लिए सैन्य अभियान भी चलाए, लेकिन शाहजहाँ के शासनकाल में कदार के किले पर मुगल कभी अपना अधिकार नहीं कर सके। शाहजहाँ के शासनकाल में के समय हुए कुछ चर्चित विद्रोह। वैसे तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन उनके शासन में कुछ विद्रोह भी हुए जो इस प्रकार है। शाहजहाँ के शासनकाल में साल 1628 से 1636 के बीच बुंदेलखंड का पहला विद्रोह भड़का। 1628 ईस्वी में बुंदेला नाइक और वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने अपनी लालची प्रवृत्ति के चलते धोखाधड़ी से प्रजा का धन इकट्ठा कर लिया था, जिसके बाद शाहजहाँ ने उसकी ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर जुझार सिंह ने शाहजहाँ के सामने आत्मसमर्पण कर माफ़ी मांग ली। फिर कुछ समय के बाद ये विद्रोह पूरी तरह ठंडा पड़ गया। पांचवें मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के समय अफगान सरदार खान ने, जहाँ लोधी जो मालवा की सूबेदारी संभाल रहा था, उसने मुगल दरबार में आदर सम्मान नहीं मिलने की वजह से विद्रोह कर दिया था। शाहजहाँ के शासनकाल के समय एक छोटी सी घटना की वजह से सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह का मुगलों के साथ विद्रोह हुआ, जिसमें सिखों को हार का सामना करना पड़ा था। मुगल सम्राटों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दे दिया था, लेकिन पुर्तगाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिसको ख़त्म करने के लिए 1632 में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया था। मुगल शहंशाह शाहजहाँ के समय में साल 1630 से 1632 में दक्कन एवं गुजरात के भीषण अकाल में पड़ा था, जिससे न सिर्फ कई लोगों की सूखे की चपेट में आकर मौत हो गई, बल्कि गुजरात और दक्कन वीरान में पड़ गया था। शाहजहाँ मुमताज़ की अमर प्रेम कहानी। साल 1612 में खुर्रम उर्फ शाहजहाँ का विवाह असफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल से हुआ था, जिसे शाहजहाँ ने मलिका ये जमानी की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। इनके अलावा भी शौकीन शाहजहाँ की कई और पत्नियां भी थी, लेकिन मुमताज़ बेगम उनकी सबसे प्रिय पत्नी और बेहद खूबसूरत पत्नी थी। शाहजहाँ ने उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उनका नाम अर्जुमुंद बानो बेगम से बदलकर मुमताज़ रख दिया था, जिसका अर्थ होता है महल का सबसे कीमती नगीना। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ से शाहजहाँ इस कदर प्रेम करता था कि वो उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते थे और उसे अपने हर दौरे पर साथ ले जाया करते थे। यही नहीं, अपने राजकाज के हर काम में भी उनकी सलाह से करते थे। वहीं कई इतिहासकारों के मुताबिक मुमताज़ की मुहर के बगैर शाही फरमान तक जारी नहीं करते थे। वहीं साल 1631 में शहंशाह शाहजहाँ की ताजपोशी के महज 3 सालों बाद अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त पशु पीड़ा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने प्रिय बेगम की मौत से शाहजहाँ बेहद टूट गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज़ की मौत के बाद करीब 2 साल तक शहंशाह शोक बनाते रहे थे। इस दौरान रंगीन मिजाज के शहंशाह
ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे। ना तो उन्होंने सही लिबास पहने और ना ही सही जलसे में वे शामिल हुए थे। मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया ताजमहल। शाहजहाँ को स्थापत्य कला एवं वास्तुकला से बेहद लगाव था। वहीं उसने अपने शासनकाल में मुगल काल की सबसे बेहतरीन स्मारक ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि अपनी भव्यता, खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आगरा में स्थित सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी ताजमहल की इमारत अत्यंत भव्य और सुंदर है। ये शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। उनकी मुमताज़ बेगम एक बेहद भव्य और आकर्षक कब्र है, इसलिए इस खास इमारत को मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। शाहजहाँ ने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला लिया था, इसलिए इसे उन दोनों के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल के निर्माण में करीब 23 साल लगे थे। वैसे तो मुमताज़ बेगम के इस खास मकबरे का निर्माण काम साल 1643 में पूरा हो गया था, लेकिन इसका ऐतिहासिक, वास्तुकला और वैज्ञानिक महत्व के हिसाब से निर्माण करने में करीब 11 साल का से ज़्यादा वक्त लग गया था और इसका निर्माण काम 1653 तक पूरा किया गया था। अब ताजमहल को बनाने में कई प्राचीन मुगलकालीन, तुर्किश, इस्माइलिक और भारतीय कलाओं का समावेश किया गया था। वहीं करीब 20,000 मजदूरों ने इस ऐतिहासिक और भव्य इमारत का निर्माण किया था। मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहिरी के नेतृत्व ने इन मजदूरों ने काम किया। इसके बारे में भी ये भी कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था, इसका निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल सुल्तान शाहजहाँ ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि ताजमहल जैसी कोई अन्य इमारत दुनिया में नहीं बन सके। वहीं ताजमहल दुनिया की सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने की ये भी एक वजह है। शाहजहाँ एक सहिष्णु शासक थे। उसने अपने शासनकाल में इस्लाम को बढ़ावा दिया और इस्लाम का पक्ष लिया, और उन्होंने अपनी धार्मिक नीतियों से हिंदुओं के साथ घोर पक्षपात किया। उनके अंदर इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता थी और हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता नहीं थी। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में पाइबेस और सीजदा प्रथा को ख़त्म किया और इलाही संवत के स्थान पर हजरी संवत का इस्तेमाल किया। शाहजहाँ ने गो हत्या से बैन हटा दिया। इसके साथ ही हिंदुओं को मुस्लिम गुलाम रखने पर बैन लगा दिया। हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया। इसके साथ ही और 1633 ईस्वी में बने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया, जिसके चलते कश्मीर, गुजरात, इलाहाबाद, बनारस आदि में कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना काफ़ी आहत हुई थी। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के 7 साल बाद ये आदेश जारी किया था कि अगर कोई भी अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए शाहजहाँ ने एक अलग से विभाग भी खोल दिया था, जिससे मुगल बादशाह की धार्मिक सहिष्णुता का पता लगाया जा सकता है। शाहजहाँ अपने शासनकाल में अपने मुगल साम्राज्य में जब पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान उसने आगरा के गिरजाघरों को तुड़वा दिया था। मुगल बादशाह शाहजहाँ मुस्लिमों का मुख्य धार्मिक स्थल मक्का और मदीना के फकीरों और मुल्लाओं पर दान करता था। अपने धर्म के प्रति सहिष्णु होने के बावजूद मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा एवं अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की आज्ञा दी। ये नहीं जगन्नाथ गंगा लहरी उसके प्रमुख राजकवि थे, जबकि कविंदराचार्य, आयर, सूरदास, चिंतामणि आदि हिंदू लेखक भी उनके शाही दरबार में थे। शाहजहाँ ने एक कैदी के रूप में बिताए अपने जीवन के अंतिम वर्ष। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहाँ और मुमताज़ महल की 14 संतानों में से 7 संतानें ही जीवित बची थी, जिनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। वही शाहजहाँ के चारों पुत्र दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि वे चारों ही मुगल सिंहासन पर बैठना चाहते थे। चारों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई साल 1657 में ही शुरू हो गई थी। हालांकि शाहजहाँ चाहते थे कि उनके बाद उनका पुत्र दारा शिको मुगल सिंहासन पर बैठे, क्योंकि वो चारों पुत्रों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, शिक्षित, सभ्य, समझदार और दयालु स्वभाव का था।
लेकिन औरंगजेब अपने पिता की सत्ता पाने की चाहत में इस हद तक गिर गया कि उसने अपने पिता शाहजहाँ को बंधक बना लिया। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1658 में क्रूर पुत्र औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा किले में कैद कर लिया। करीब 8 साल तक शाहजहाँ ने इस किले के शहबुर्ज में एक बंदी की तरह गुजारे। हालांकि इस समय शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहांआरा मुमताज़ बेगम की हुबहू थी ने साथ रहकर उनकी सेवा की। 31 जनवरी साल 1666 से ये महान मुगल शहंशाह शाहजहाँ इस दुनिया को अलविदा कह गया, जिसके बाद ताजमहल में उनकी बेगम मुमताज़ महल की कब्र के पास ही शाहजहाँ के शव को दफनाया गया और उनकी मौत के बाद उनके पुत्र औरंगजेब छल कपट से मुगल शासन की राजगद्दी पर बैठा। इस तरह मुगल साम्राज्य के महान शासक शाहजहाँ का अंत हो गया। लेकिन आज भी शाहजहाँ को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल बनवाने के लिए याद किया जाता है और उनकी मुमताज़ की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।